क्या भारत में सेम सेक्स मैरिज लीगल है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अभी तक तो नहीं। आज की तारीख में इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस दौर की बात करेंगे जब भारत में समलैंगिकता को ही एक जुर्म, एक क्राइम माना जाता था। देखिए, कई दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 377 लागू था। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को अननेचुरल या अप्राकृतिक मानता था और इसे एक अपराध की श्रेणी में रखता था। लेकिन फिर आया साल 2018 और ये एक टर्निंग पॉइंट था। 6 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। इस फैसले ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, मतलब इट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। और इस फैसले की गहराई आप सिर्फ इस एक लाइन से समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा, हिस्ट्री ओज एन अपॉलजी, यानी इतिहास इस समुदाय के लोगों और उनके परिवारों से माफी मांगता है। सोचिए, यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो 2018 के इस फैसले का मतलब असल में था क्या? इसका मतलब यह था कि अब सेम सेक्स कपल्स, मतलब 2 पुरुष या 2 महिलाएं, आपसी सहमति से साथ रह सकते हैं और ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस फैसले ने सिर्फ साथ रहने को डीक्रिमिनलाइज किया था। शादी के अधिकार पर, मैरिज राइट्स पर इसमें कुछ भी नहीं कहा गया था। और बस यहीं से शुरू हुई कानूनी लड़ाई की दूसरी और शायद सबसे अहम कड़ी, शादी के अधिकार की लड़ाई। जब डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया तो जाहिर है कई कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क सीधा था, अगर साथ रहना जुर्म नहीं है तो फिर बाकी कपल्स की तरह शादी करने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसी से जुड़ा है ये केस, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन पिटिशनर्स की मांग क्या थी? बहुत ही सीधी सी मांग थी। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, उसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किया जाए। उनका कहना था कि हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी जैसे शब्द भेदभाव करते हैं। इनकी जगह एक जेंडर न्यूट्रल शब्द जैसे स्पाउस या जीवन साथी का इस्तेमाल होना चाहिए। बस इतना सा बदलाव जिससे कोई भी अपनी शादी रजिस्टर करा सके। तो इस पर महीनों तक सुनवाई चली, दलीलें दी गईं और फिर आखिरकार वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। ये बात है अक्टूबर 2023 की। 5 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला आया 3-2 से, मतलब 3-2 की मेजॉरिटी से कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। तो सवाल यह है कि कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा कैसे? देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य वजहें थीं। पहली, कोर्ट ने कहा कि शादी करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरी, और ये शायद सबसे बड़ी बात है, कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का नहीं। हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, नया कानून बना नहीं सकते। तीसरी बात, सेम सेक्स कपल्स को मिलकर, मतलब जॉइंटली, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। और चौथी, सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया जो इन कपल्स को कुछ बेसिक लीगल और सोशल राइट्स देने के बारे में सोचे। पहला सवाल, क्या कपल्स साथ रह सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल, ये कोई अपराध नहीं है। दूसरा सवाल, क्या वो कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं? जवाब है नहीं, वो अपनी खुशी के लिए कोई सेरेमनी कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी। और तीसरा, इसके कानूनी नुकसान क्या है? तो देखिए, उन्हें शादी से जुड़े कोई भी अधिकार नहीं मिलते, ना तलाक का,